Good morning students. Our today's video is based on introduction of Huygens formula. I would like to start the introduction part by some points. The number one point is in earlier classes we have studied to find an area and perimeter of a triangle. Previous classes में आप लोगों ने सीखा है किस तरह से triangle का area and perimeter निकाला जाता है. The second point is perimeter is sum of all sides of given triangle. किसी भी triangle का पैरीमीटर निकालने के लिए उसकी सभी साइड्स का सम किया जाता है. नंबर थर्ड पॉइंट इज एरिया इज इक्वल टू द टोटल पोर्शन कवर्ड इन द ट्राइंगल. किसी भी ट्राइंगल के अंदर जितना पोर्शन कवर होता है उसी को उसका एरिया कहा जाता है. इन पॉइंट्स के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है. नाउ अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी किस तरह से आपने अर्लियर क्लासेस में किसी भी ट्राइंगल का एरिया एंड पैरीमीटर निकाला था. इसके लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है और इसके लिए मैंने एक फिगर बनाया है. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है जिसकी साइड्स 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर है. अगर हमें इस ट्राइंगल का एरिया और पैरीमीटर निकालना है तो सबसे पहले मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल और पैरीमीटर इन दोनों का फॉर्मूला चाहिए. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड पैरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स. इन फॉर्मूलों से आप पहले से नोन है. चलिए हम सबसे पहले पैरीमीटर निकालते हैं. पैरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स. यहाँ पर साइड्स है 5 5 एंड 8 सेंटीमीटर. सो 5 + 5 + 8 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. सो पैरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर. नाउ अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं. एरिया निकालने के लिए हमें हाइट चाहिए. आप देख सकते हैं फिगर में हाइट 6 सेंटीमीटर दे रखी है. सो हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड बेस इज 8 सेंटीमीटर. So we can find the area half into base into height. So half into 8 into 6 which is 24 centimeter square. तो इस तरह से अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स एंड परपेंडिकुलर आपके पास अवेलेबल हो यानी हाइट आपके पास अवेलेबल हो तो आप उस ट्राइंगल का पैरीमीटर एंड एरिया दोनों निकाल सकते हैं. नाउ अर्लियर क्लासेस में आपने ट्राइंगल के कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ा है विच आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल. अब मैं आपसे वन बाय वन इन सभी ट्राइंगल्स का एरिया निकालने के बारे में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी. सबसे पहले आता है एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया किस तरह से निकाला जा सकता है. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एज टू साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल एज बेस एंड हाइट. किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आप डायरेक्टली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल को कंटेन करने वाली जो दोनों साइड्स होती हैं वो बेस और हाइट होती है. इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फिगर शो किया है. एक पिंक कलर का ट्राइंगल आपको दिख रहा है जिसकी साइड्स 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर है और राइट एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है बिकॉज 12 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट साइड है एंड वी नो दैट द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाइपोटेनियस. तो लॉन्गेस्ट साइड 12 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस है एंड द हाइपोटेनियस की जो अपोजिट एंगल होता है वही 90 डिग्री एंगल होता है. सो 12 सेंटीमीटर का अपोजिट एंगल ही 90 डिग्री एंगल है और 90 डिग्री एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है. सो 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को ही हम बेस एंड हाइट कंसिडर करेंगे. सो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग फिगर. बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर. सो वी कैन फाइंड द एरिया बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो हाफ इंटू 8 इंटू 5 और 5 इंटू 8 भी लिख सकते हैं आप. तो हमें मिलेगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरह से आपने देखा कि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया डायरेक्टली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करके निकाला जा सकता है. नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल. अब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल निकाला जा सकता है. इसके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है. फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल विद द साइड 10 सेंटीमीटर. एक इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है. अब प्रॉब्लम यह है कि इसका एरिया निकालने के लिए हमें उसकी हाइट की ज़रूरत है. तो उसके लिए हम सबसे पहले इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है अपोजिट साइड 10 सेंटीमीटर पे. जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ये साइड 10 सेंटीमीटर का बाइसेक्शन करेगा और रिमेनिंग 5 सेंटीमीटर रह जाएगा. जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ये ट्राइंगल 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा और राइट एंगल ट्राइंगल पे आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है. तो इस ट्राइंगल के ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए जिसका हाइपोटेनियस 10 सेंटीमीटर होगा, बेस 5 हो जाएगा और परपेंडिकुलर आप पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b² से निकाल सकते हैं. तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सबसे पहले इसकी हाइट निकालेंगे जो कि आएगी √75. इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है हेयर वी कैन फाइंड द हाइट बाय द पाइथागोरस थ्योरम. सो हेयर हाइट इज √75 विच विल बी इक्वल टू 5√3. √75 को सॉल्व करने पर 5√3 आएगा.
अब जब हाइट निकल गई है तो अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस 10 सेंटीमीटर इंटू हाइट इज 5√3। इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको हाइट निकालनी होगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाउ अब हम पढ़ते हैं किस तरह से हम आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके लिए भी मैंने एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल whose two sides are 5 centimeter and the equal side is 8 centimeter। तो अब हमें एक ऐसे आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी इक्वल साइड 5 सेंटीमीटर है और अनइक्वल साइड 8 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया है। ब्लैक कलर का ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इक्वल साइड 5 सेंटीमीटर भी दिख रही है और अनइक्वल साइड जो कि बेस के फॉर्म में है 8 सेंटीमीटर है। अब अगेन हमारे पास यही प्रॉब्लम है कि इसका एरिया अगर हमें निकालना है तो हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा ताकि हम इस ट्राइंगल की हाइट निकाल सकें। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करके पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमने उसकी हाइट निकाली थी, बिल्कुल सिमिलर वे में हम इसका भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और राइट एंगल ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा ये, और पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम इसकी हाइट निकालेंगे। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है here height can be found by Pythagoras theorem, so h is equal to 3 सेंटीमीटर। तो जब हाइट निकल जाएगी अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 8 इंटू 3। बेस 8 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर निकल गई है। इनकी वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके पास आ गया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके लिए भी हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइट निकालनी। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो आप डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया निकाल सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आपको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी होगी, या आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया भी निकालना है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी होगी, और उसके बाद ही आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया निकाल सकते हैं। नाउ अब हम अपने आते हैं मेन टॉपिक पर, विच इज़ हीगॉन्स फार्मूला। हीगॉन्स फार्मूला क्या है, पहले मैं आपको हीगॉन्स फार्मूला बताऊंगी, विच इज़ हीगॉन्स फार्मूला इज़ फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हीगॉन्स नाम के एक मैथमेटिशियन एक फार्मूला दिया था, विच इज़ अंडरवुड एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो हीगॉन्स ने फार्मूला दिया था वो था एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडरवुड एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, वेयर ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ए बी सी जो है वो किसी भी ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड एस इज़ द सेमी पैरीमीटर। यहाँ जो स्मॉल एस यूज़ हो रहा है इस फॉर द सेमी पैरीमीटर। अब पैरीमीटर के बारे में आपको मैंने पहले बताया है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ऑल साइड्स को का सम करने पर पैरीमीटर मिलता है। तो सेमी पैरीमीटर क्या है, पैरीमीटर का हाफ कर दीजिए, उसमें 2 का डिवाइड दे दीजिए तो आपको मिल जाएगा सेमी पैरीमीटर। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है हाफ ऑफ पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यानी अगर आपको s की वैल्यू निकालनी है, s विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं जिसकी तीनों साइड आपके पास अवेलेबल हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हीगॉन्स फार्मूला। There are the two importance of हीगॉन्स formula. Number one is this formula is helpful where it is not possible to find the height of the triangle easily. ये हीगॉन्स फार्मूला वहाँ काम आएगा, उन ट्राइंगल्स का एरिया निकालने के लिए काम आएगा जहाँ पर ट्राइंगल की हाइट को ईजिली निकालना पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आपने अभी देखा इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स में उनकी हाइट्स को निकालना इजी नहीं था, उनको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ी थी। तो उन केसेस में आप हीगॉन्स फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, उनकी हेल्प से आप आसानी से उनका एरिया निकाल सकते हैं। एंड सेकंड इंपॉर्टेंस इज़ इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। कई क्वाड्रिलेटर्स का एरिया निकालने के लिए भी हीगॉन्स फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। क्वाड्रिलेटर का अगर एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया जाए तो क्वाड्रिलेटर 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा और दोनों ट्राइंगल्स का अलग अलग एरिया निकाल कर हीगॉन्स फॉर्मूले की हेल्प से दोनों का एरिया निकाल कर ऐड करके हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हीगॉन्स फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम हीगॉन्स फार्मूले को अप्लाई करना सीखते हैं। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हु साइड्स आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हमें उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी 3 साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है, यानी एक स्केलिन ट्राइंगल है जिसकी हाइट आपके पास नहीं है या इसकी हाइट को निकालना ईजीली पॉसिबल नहीं है। तो उसका एरिया निकालने के लिए आप सबसे पहले 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर को ए बी एंड सी से रिप्रेजेंट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडरवुड एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फॉर्मूले में आपको ए बी सी की जगह 3 4 और 5 पुट करना है। अब एस क्या है यहाँ पर,
एस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 सेमी पेरीमीटर। तो ए और बी और सी का सम करके 2 का डिवाइड दीजिए, मीन्स 3 + 4 + 5 अपॉन 2। जब आप 3 + 4 + 5 अपॉन 2 करेंगे तो 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 अपॉन 2 इज 6। तो एस की वैल्यू आपको 6 मिल गई है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में आपको एस के प्लेस पे 6 और ए बी सी के प्लेस पे 3, 4 और 5 पुट करना है। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा √6 × 6 - 3 × 6 - 4 × 6 - 5, यानी कि 6 × 6 - 3 3, 6 - 4 2, 6 - 5 1, 6 × 3 × 2 × 1 is 36, √36 is 6। So we get the area of triangle is 6 centimeter square। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने जो ये क्वेश्चन लिया था इसमें ट्राइंगल की तीनों साइड आपके पास है बट हाइट नहीं है, और हाइट को निकालना ईजी भी नहीं है। तो ऐसे में आप इस हीगॉन्स फॉर्मूले को यूज़ करके ईजीली एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। तो इस तरह की कई प्रॉब्लम्स को आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरह के ट्राइंगल्स, उनका एरिया कैसे निकाला जाता है, पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, और मैंने उन ट्राइंगल्स का एरिया निकालने में क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में बताया। फिर मैंने आपको हीगॉन्स फार्मूला बताया, देन मैंने हीगॉन्स फार्मूला की इंपॉर्टेंस बताई, और फिर मैंने एक एग्जांपल लेके हीगॉन्स फार्मूले को यूज़ करना भी आपको सिखाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।